जी, लेकिन बृजमोहन जी, केंद्र में बीजेपी की सरकार काफ़ी सालों से है और उसके बाद भी लगातार अगर यह प्रश्न उठता है कि मजबूत विपक्ष नहीं तैयार हो पाया है, तो कहीं न कहीं या तो विपक्षी पार्टियों में कमी रही है, जो एकजुटता वो नहीं दिखा पाई, या तो फिर कांग्रेस में अगर कहें तो वो अपने पार्टी को सही तरीके से संतुलित नहीं कर पाई है। इस पर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं अभी भी कांग्रेस में कमी है? देखिए, मैं इसको यूँ नहीं देखता हूँ। विपक्ष अपनी भूमिका पूरी तौर से निभा रहा है। ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस में उनके जो अंतर्द्वंद होते हैं, वो आम आदमी तक पहुँच पहुँच जाते हैं, आम आदमी के सामने आ जी, जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल इससे बचा हुआ हो। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी है। यदि ऐसी स्थिति ना होती, तो गुजरात में पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को क्यों हटाना पड़ता? उत्तराखंड के अंदर 3-3 नए मुख्यमंत्रियों को क्यों लाना पड़ता? कर्नाटक में क्यों कार्य करने वाले एक मुख्यमंत्री को हटा के एक नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना होता? तो वहाँ जी, पर भी और केंद्र केंद्र के 12 मंत्रियों को हटाना पड़ा। तो ये उन लोगों के यहाँ पे भी ये द्वंद है। सत्ता जहाँ पर भी होगी, तो वहाँ पर ये द्वंद बिल्कुल एक इसका चरित्र है सत्ता का, कि वहाँ पर आपसी द्वंद होगा, असहमति होगी, असहमति होगी, ये उसका अंग हुँ, है। भारतीय जनता पार्टी उसको सँभाल लेती है। और संभालती नहीं है, बल्कि ये कहिए कि उसकी चर्चा वो पब्लिक डोमेन में नहीं आने देती है। जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनकी चर्चा बाहर आ जाती है, खासतौर से कांग्रेस की। जी, निश्चित रूप से जो विपक्ष है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के उन नीतियों का विरोध भी कर रहा है और अपने कैडर को मजबूत भी करने का काम कर रहा है। लेकिन जितनी शक्ति के साथ या जितनी व्यापकता के साथ विपक्ष को काम करना चाहिए, जी, जी। उतनी शक्ति के साथ शायद काम नहीं हो रहा। इसलिए मैं आपकी इस बात से पूरी तौर से सहमत हूँ कि इस पर विपक्ष के लोगों को बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और अपनी कार्यप्रणाली को भी देखना चाहिए, उसका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और एक नई रणनीति बनाकर जो ये आपने आपने जो मुद्दा उठाया, ये एक्चुअली जी, जी। मुद्दा सिर्फ अकेले आपका नहीं है। आपने जो बात की है, आप आवाज़ हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की जो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। आपने उनकी तरफ से ये मुद्दे को उठाया है और हम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि जी, जी। हम सब लोगों को मिलकर अपने आप को मजबूत करने के लिए अपनी रणनीति और कार्यप्रणाली को बदलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ तन्वी सिन्हा और